Hey guys, hi. Once again, welcome back to the session. This is your master teacher Harsh Priyamanam in front of all of you with a very beautiful session on VOTE, वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जामिनेशन। तो आज मैं आप सबके सामने वोट का एक सेशन लेकर आया हूं, जिससे कि इस सेशन को करने के बाद आप वोट के लिए और ज्यादा अच्छा प्रिपेयर हो जाएं, बिकॉज ये एग्जामिनेशन अपने आप में बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हर एक बच्चे के लिए अपने एजुकेशन को कमबैक कराने की और साथ ही साथ एक अफोर्डेबल एजुकेशन पाने की। बिकॉज इस वोट एग्जामिनेशन के थ्रू बच्चा बहुत सारे स्कॉलरशिप गेन करता है, हर रोज प्राइजेस जीतता है। तो आज का टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों कैलेंडर्स, कि कोई भी डेट अगर आपको दिया हुआ हो कैलेंडर में तो उस डेट को देख के आप डे कैसे बताएं। जैसे अगर मैं पूछूं कि तुम जब पैदा हुए थे तो वो दिन कौन सा था, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई रैंडम डेट ले लेता हूं, जैसे 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 जब इंडिया आजाद हुआ था तो ये दिन कौन सा था। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाएं तो आप इनका जवाब कैसे दे सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन ऑन रिवाइजिंग द कैलेंडर्स फॉर योर वोट एग्जामिनेशन। तो हियर वी गो पीपल। वोट एग्जामिनेशन एक कमबैक है आप सारे बच्चों के लिए और एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप अपने एजुकेशन को वापस से पटरी पे ला सकते हैं और इनफैक्ट बहुत तेज दौड़ा सकते हैं। ये एग्जामिनेशन 4 डेट को हो रहा है, यहां तो हो चुके हैं, अभी आपके लिए ये 2 बच रहे हैं। तो ये कल ही हुआ है, ये भी पहले हो चुका है, बट फिर भी 2 पेपर अभी भी बच रहे हैं जिन बच्चों ने नहीं दिया है। कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये दोनों दे दिया है, मार्क्स अच्छे आए नहीं आए ये नहीं पता मुझे, बट बचे हुए इन दोनों एग्जामिनेशंस में आपकी प्रिपरेशन अच्छी कराने की ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बता दो कि एक्साइटेड हो, शुरू करें इस सेशन को। रिवाइजिंग द कैलेंडर्स कितने सारे बच्चों को आता है, कितने सारे बच्चों को दिक्कत है। कम ऑन इन द चैट बॉक्स फास्ट पीपल, आई विल बी सीइंग दैट। अच्छा बता दूं, मीनवाइल मैं आपको यह भी बता दूं कि इस एग्जामिनेशन के जो और कुछ बेहतरीन फायदे हैं, सबसे बड़ा फायदा ये कि यार तुम एक दिन के लिए वेदांतु के सीईओ बन सकते हो वंशी सर के साथ। जस्ट इमेजिन, क्या वाव है। और आप एक नासा का ट्रिप भी जीत सकते हो। इजंट दैट ग्रेट? या तो आप ये दोनों चीज कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम डेली चैलेंजेस में आपको प्राइजेस मिलते हैं। ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का पूल है ये, 1 करोड़ रुपए के प्राइजेस मिलेंगे बच्चों को। और अनडाउटेडली सबसे अच्छी चीज ये है कि गारंटीड स्कॉलरशिप है, हर बच्चे को कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप तो मिलेगी, बेशक मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप सारे बच्चे समझ गए कि इसको कैसे इससे फायदा उठाना है। तो सारे बच्चे इससे फायदा उठाना शुरू करो। और ये है डेली प्राइजेस का पूल। देखो इतने सारे चीज, इतनी सारी चीज। इनफैक्ट इसमें एक स्क्वाड बनाने का सिस्टम है, वो बताऊंगा, जिससे आप प्राइज जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों ने स्क्वाड बना के बहुत सारे प्राइज जीते भी हैं। ठीक है, तो ये है प्राइज जीतने का तरीका। अगर आगे बढ़े तो अब इसमें रजिस्टर कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले vedantu.com जाके, मतलब ये लिंक दिया हुआ है, देख लो बस, ये लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, रजिस्टर फॉर वोट करके वहां जाके या तो वेबसाइट पे रजिस्टर कर लीजिए खुद को, या तो वेदांतु का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वेदांतु का ऐप डाउनलोड करके अगर रजिस्टर करेंगे तो इस तरीके का दिखता है। आपको अपना नाम पता ये सब डालना है, यहाँ पे फोटो लगानी है, कौन कौन से डेट में वोट देना चाहते हो वो चुनना है, प्रोसीड कर देना है। ठीक है, ये सब करने के बाद पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो पेपर का पैटर्न होगा मेंटल एबिलिटी और सैट, दोनों सब्जेक्टिव और मैथ दोनों पूछा जाएगा। दोनों में 35-35 क्वेश्चंस होंगे, 4 और -1, +4 -1 का मार्किंग स्कीम है और 90 मिनट्स का पेपर होगा। कहीं नहीं जाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये पेपर है आपके लिए, फ्री, और घर पे बैठ के देना है। मोबाइल होना चाहिए और एक इंटरनेट होना चाहिए, दैट्स इट। कहीं जाने का झंझट नहीं, कोई पैसे नहीं, कोई फीस नहीं, कुछ भी नहीं। बाजू में चाहो तो गूगल खोल लो, कोई इशू नहीं। ठीक है, इतना प्यारा तो एग्जाम है, समझ रहे हो। तो आगे सबको देना चाहिए। और डेली प्राइजेस जीतने के जो मैं तरीके बता रहा था वो ये है कि आप स्क्वाड बना सकते हो। स्क्वाड सिंपली मींस कि आप अपने दोस्तों का ग्रुप बना सकते हो और सारे लोग मिलके खेलो, जस्ट लाइक पबजी, और खूब सारे पॉइंट्स बटोरो और पूरे ग्रुप का पॉइंट होगा और फिर पूरे ग्रुप को प्राइज मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, एक इकलौता बंदा जो खेलेगा और 4 लोग मिलके जो खेलेंगे, जो 4 खेलेंगे उनका ज्यादा पॉइंट होगा, तो उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यू शुड गो फॉर स्क्वाड। ओके,
फाइन। तो अब मेरे को चैट बॉक्स में जल्दी से तेजी से बताओ कि सारी बातें समझ में आ गई, क्लियर है, और शुरू करने के लिए रेडी हो कैलेंडर का प्यारा सा सेशन। गिव मी अ यो-यो इन द चैट बॉक्स फास्ट पीपल, कम ऑन। ओके, दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक। शुरू करें, चलो तो शुरू करते हैं कैलेंडर का ये मेंटल एबिलिटी सेशन और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो हियर वी गो। अब कुछ चीजें आप पहले ध्यान में रख लो और याद कर लो, या अगर नहीं याद हो, पता नहीं हो तो नोट कर लेना। पहला कि साल किस किस टाइप का होता है। तो एक तो होता है ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर मतलब 365 दिन होते हैं उसमें, ठीक है। दूसरा होता है लीप ईयर। लीप ईयर उसको कहते हैं जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो इसमें टोटल 366 डेज होते हैं और ये हर 4 साल के बाद आता है। क्या आता है? हर 4 साल के बाद आता है। क्लियर है? अच्छा, एक बात बता दूं, ये जो 366 एक दिन एक्स्ट्रा हुआ ये होता है 29 फरवरी, शायद ये भी सबको पता होगा। अच्छा, तो लीप ईयर के एग्जाम्पल, या लीप ईयर क्या है, कौन सा ईयर है, ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम एक सिंपल सा रूल जानते हैं कि भैया जो साल की बात की जा रही है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1948, 2004, 1676 लाइक दिस। जैसे अभी 2020 जो पिछला साल था हमारा, 2020 वाज अ लीप ईयर, तो 2020 वाज अ लीप ईयर। अब यहां पे एक बात बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है जो मैं बता देता हूं कि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि लीप ईयर का मतलब होता है 4 से डिविजिबल, लेकिन जितने सेंचुरी ईयर्स होते हैं, सेंचुरी ईयर मतलब क्या, 1900, 2000 था ना, बहुत सारे लोग 2000 के आसपास पैदा हुए होंगे, तो 2000, फिर वैसे ही ऐसे ही जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं, 2100 आएगा अभी कुछ, मतलब आज से 80 साल बाद, 80 ईयर्स आफ्टर यू विल हैव 2100। तो ऐसे जो जो साल होते हैं सेंचुरी ईयर्स, वो सारे सेंचुरी ईयर के लिए रूल 4 से डिविजिबिलिटी का नहीं होता है। उसमें रूल होता है कि वो सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल होना चाहिए। किससे? 400 से। मतलब ये कि आपका 2000, क्या ये एक लीप ईयर है? मैं बोलूंगा हाँ है, 400 से डिविजिबल है। लेकिन 1900 बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो 4 से डिविजिबल है, लीप ईयर होना चाहिए, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं है। तो जो भी सेंचुरी ईयर होता है उसके लिए रूल होता है कि वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 से नहीं। ठीक है, समझ पा रहे हो सारे लोग? अच्छे से जल्दी से बताओ हाँ या ना। सारे लोग समझ पा रहे हो? यस, इन द चैट बॉक्स फास्ट। सारे लोगों को समझ में आया? क्लियर है? चलो, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और, इस पूरे कैलेंडर वाले टॉपिक में बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट वो क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा। ठीक है, तो सारे लोग ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल पूछा जाता है आपसे, पहला सवाल बोला जा रहा है कि इट वॉज ट्यूजडे ऑन 8 फरवरी 2005, व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑन 8 फरवरी 2004। ठीक है, तो 8 फरवरी 2004 से 8 फरवरी 2005। ठीक है, तो फरवरी से मतलब ये 8 फरवरी 2004 से 2005, एक साल की बात हो रही है, 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर की बात हो रही है। अब ये एक साल लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर? तो बच्चा बोलेगा कि सर 2004 लीप ईयर है लेकिन 2005 लीप ईयर नहीं है। तो कौन सा वाला ईयर लोगे, लीप ईयर लोगे या नॉन लीप ईयर, मतलब इसको पकड़ोगे या इसको? तो सीधी सी बात है, समझ लो कि लीप ईयर होगा कि नहीं, ये कॉमन सेंस लगा लो। 2004 लीप ईयर है ना, अगर ये लीप ईयर है तो इसमें 29 फरवरी होगा जरूर, और जब भी जिस भी साल में 29 फरवरी होता है तो इसी के कारण से हमारा ईयर लीप ईयर बनता है, एक दिन एक्स्ट्रा। मतलब यहां से यहां जब तुम ट्रैवल करोगे तो तुम टोटल 365 डेज नहीं ट्रैवल कर रहे हो, बल्कि 366 डेज ट्रैवल कर रहे हो। कितना? 366। आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट। तो इसका मतलब यहां से यहां आपको 366 डेज हैं। क्लियर? अच्छी बात है। अब ध्यान से समझना, दिन निकालेंगे कैसे। 366 दिन का मतलब होता है मेरे बच्चे, जब तुम इसको वीक में निकालोगे कि कितने वीक हैं, तो 7 से डिवाइड करते हैं। तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपको दिखेगा कि 52 वीक बनता है और 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। क्या होता है? 2 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मेरे भाई एक बात बताओ कि ये 8 फरवरी 2005 दिया हुआ है कि ये है ट्यूसडे। क्या है? ट्यूसडे। तो यहां से अगर यहां जाएंगे तो
यहां पे जो भी डे था, मुझे नहीं पता ये कौन सा, डी डे मानते हैं, तो डी डे से यहां आने में मुझे 52 वीक्स लगे। अब एक बात ध्यान रखना, वीक जैसे 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 मान लो कि अगर आज हमारा तारीख है, कितना तारीख है आज, आज है 5 अप्रैल, तो 5 अप्रैल को आज दिन है मंडे। मंडे 5 अप्रैल को है, तो अगर 5 में 7 ऐड कर दें, 5 में if I add 7, 12 अप्रैल, तो 12 अप्रैल को भी मंडे होगा। 12 में फिर से 7 ऐड करूं तो 19 अप्रैल, उस दिन भी मंडे होगा। तो हर बार 7 डेज के इंटरवल पे डेज सेम हो जाते हैं। तो इसका मतलब अगर 52 वीक्स की मैं बात करूं तो ट्यूसडे से अगर मैं 52 वीक पीछे जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम दिन रहेगा, ठीक है, ट्यूसडे। लेकिन मुझे सिर्फ 52 वीक पीछे नहीं जाना है, 2 दिन भी पीछे जाना है। तो ट्यूसडे से 2 दिन पीछे जाओगे तो ट्यूसडे से 1 दिन पीछे मंडे, उससे 1 दिन पीछे संडे। क्या? संडे। तो आपको 366 डेज पीछे जाना है। देखो यहां से यहां 366 है, अगर ये ट्यूसडे है तो आपको 366 डेज पीछे जाना है, मतलब 52 वीक्स और 2 दिन। वीक्स का हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज हर वीक के बाद डेज सेम हो जाते हैं। तो यहां से जब तुम 52 वीक पीछे गए तो उस दिन भी ट्यूसडे होगा, बट 2 दिन एक्स्ट्रा है तो 2 दिन आपको और पीछे जाना होगा। तो ट्यूसडे से 1 दिन पीछे मंडे, मंडे से 1 दिन पीछे संडे। तो हेंस इस दिन 8 फरवरी 2004 संडे होगा। क्या होगा? संडे। मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे। संडे शुड बी द ऑप्शन। देखें जरा, बिल्कुल। क्या ये बात सबको समझ में आई? चैट बॉक्स में देखना चाहिए हाँ या ना, जल्दी से, तेजी से। क्या ये बात सबको समझ में आई? इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि आपका कितना दिन हुआ। सारे लोग, अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर नहीं समझ में आया, प्लीज रिपीट। ठीक है, देखो रिपीट वाली कोई बात नहीं है, मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा, सब में यही कंसेप्ट लगेगा। हर एक क्वेश्चन में थोड़े अलग अलग होंगे बट हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट यही लगेगा। देखो दिखाता हूं, ठीक है। अगला सवाल देखो, सारे लोग देखो और कोशिश करो इसको बनाने का। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी डेज विल देयर बी फ्रॉम 26 जनवरी 1996 टू 15 मई 1996, बोथ डेज इंक्लूडेड। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, आपसे बोला गया है 26 जनवरी, 26 जनवरी, सेम ईयर है 1996, 96 की बात चल रही है। यहां से आपको जाना है 15 मई 1996। तो 26 जनवरी से सबसे पहले 26 फरवरी पहुंचते हैं 96, फिर 26 मार्च 96, 26 अप्रैल 96 एंड 26 मई। अब ये 26 मई, रुक जाओ देखो मैं दिखाता हूं। 26 मई पे अगर तुम पहुंचते हो 96, तो हमें 26 मई पे जाना नहीं था, हमें जाना कहां है? 15 मई पे। 15 मई मतलब 26 से 15, तो करीबन 11 डेज बैक। 26 मई की, सॉरी अप्रैल लिख दूं, सॉरी 26 मई, बट आई डोंट हैव टू गो टू 26 मई, मुझे कहां जाना है? 15 मई। तो इससे कितने दिन पीछे जाना पड़ेगा? 15, 26 से 15 कितना होता है? 11 डेज पीछे जाना होगा। ठीक है, अभी रुक जाओ, देखो देखते हैं। अब पहले एक बात समझो, 26 जनवरी से 26 फरवरी कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? तो कुछ बच्चे बोलेंगे 30, कुछ बच्चे बोलेंगे 28, 29 बिकॉज लीप ईयर है, और कुछ बच्चे बोलेंगे 31 क्योंकि जनवरी है। देखो हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी एक से दूसरे पे जाते हो तो जो स्टार्टिंग वाला मंथ होता है या ईयर होता है, वही उसी की कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी 2004 से 2005 गए थे, तो हमने 2004 की कैरेक्टरिस्टिक ली, लीप ईयर। ठीक है, यहां पे भी जनवरी से फरवरी जा रहे हैं तो हम जनवरी का कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, मतलब 31 डेज। समझ आ गया? 31 डेज। तो आपने यहां क्या लेना है कि 31 डेज हम लोग आगे बढ़े, अच्छी बात है। ठीक है, अब वैसे ही फरवरी से मार्च जाओगे तो फरवरी का कैरेक्टरिस्टिक लोगे। 96 का ईयर है, 96 मतलब एक लीप ईयर होता है, तो ये लीप ईयर में दिन कितने होंगे? 29। तो आप यहां लिख दोगे 29 डेज। क्या लिखोगे? 29 डेज। अब वैसे ही नीचे जाओगे, मार्च से अप्रैल, मार्च में कितना होता है? 31, अप्रैल में कितना होता है? 30, और मई का लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज अप्रैल से मई गए तो 30 डेज हो गया, बट मुझे 30 डेज चाहिए ही नहीं। क्या नहीं चाहिए? मुझे 30 डेज नहीं चाहिए। जब मैं
अप्रैल से मई जाऊंगा तो 30 डेज होंगे, बट मुझे इससे 11 डेज कम चाहिए। कहां रुकना है मुझे रुकना है 15 मई 96। तो यहां से यहां ट्रांजिशन में 30 डेज लग रहे थे, देखो यहां से यहां ट्रांजिशन में क्या लग रहे थे 30 डेज, बट मुझे बीच में रुक जाना है 11 डेज पहले, तो 30 में 11 माइनस कर दो, 19 आना चाहिए शायद, तो सॉरी, तो आप यहां पे क्या लिखोगे 19। अब आप समझो कि मैं ये दिन लिखवा क्यों लिखवा रहा हूं। तो हमेशा याद रखना बेटा, जो एक कंसेप्ट बताया कि जब भी हम वीक में लेते हैं तो वीक को कभी हम काउंट ही नहीं करते हैं, बिकॉज 7 दिन के बाद तो दिन रिपीट हो जाता है। तो हम जितने वीक होते हैं उसको हटा देते हैं और उसमें से बचे हुए रिमाइंडर को हम ऑड डेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड डेज। जैसे 31 डेज है, ठीक है, 31 डेज है तो इसमें कितने वीक होंगे? तो 7 4 28, 7 डेज का वीक होता है, मतलब 4 हफ्ते होंगे। तो हाँ भाई, हर महीने में 4 हफ्ते होते हैं, बट 4 हफ्ते के अलावा कितने दिन एक्स्ट्रा है? 31 है ना, तो 3 दिन एक्स्ट्रा है, 28 डेज, तो 4 हफ्ते हो गए और 3 दिन एक्स्ट्रा है। तो 31 डेज को मैं लिखूंगा 3 ऑड डेज। सारे लोग समझ गए क्या? 3 ऑड डेज 31 को लिखूंगा। वैसे ही 29 को क्या लिखूंगा? 7 4 28, 28 हट गया, कितना बचा? 1 ऑड डे। वैसे ही फिर यहां 31 आया, तो 31 के लिए फिर से क्या 3, और यहां 19 आया, तो यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 7 2 14, 2 हफ्ते, तो 14 के बाद 19 है, मतलब 5 दिन एक्स्ट्रा, 5 डेज एक्स्ट्रा, तो आप यहां पे 5 लिखोगे। क्या लिखोगे? 5। अब टोटल को कैलकुलेट कर दो, ये सब में ऑड डेज एक्स्ट्रा आया, 3 + 1 4, 4 3 7, 7 5 12 डेज आया। हमेशा ध्यान रखना, ऑड डे तो वो दिन होता है ना जो वीक में नहीं सेट हो पाया। 31 डेज में 4 तो हफ्ते वीक में सेट हो गए, 3 बचा, वो वीक में नहीं आ पा रहा था, इसलिए ऑड है। तो जब ऑड मैंने 12 लिखा, तो 12 में से फिर से एक हफ्ता साइड हो जाएगा, 1 वीक 7 डेज, तो 12 विल चेंज टू 5। समझ पा रहे हो? देखो 12 दिन है ना, टोटल 12 दिन है, तो 12 को हम लिख सकते हैं क्या 7 डेज, मतलब 1 वीक प्लस 5 डेज लिख सकते हैं। तो 12 डेज को आप 12 डे नहीं लिखोगे, बल्कि 5 ऑड डे लिखोगे। क्या लिखोगे? 5 ऑड डे। तो आप इसको लिखोगे 5 ऑड डे। तो आपका हर एक सवाल में एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, ऑड डेज निकालना। क्या निकालना? ऑड डेज। और ऑड डे हमेशा याद रखना 7 से कम होगा, 0 to 7 होगा। ऑड डे हमेशा 0 to 6 होगा, सॉरी 7 से कम होता है, 0 to 6 होगा। समझ गए? अब तुम पूछ रहे होगे सर, सोच रहे होगे कि सर ये आप इतना करा क्यों रहे हो, राम कहानी हो क्यों रही है? क्योंकि ये जो आपने सब बताया, तो ये 5 दिन निकला, बट हमें निकालना तो कुछ और था। हाउ मेनी डेज विल देयर बी फ्रॉम 26 जनवरी? अच्छा, अरे यार, वेरी सॉरी, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को टोटल डेज निकालना, वेरी सॉरी, माई मिस्टेक, माई ब्लंडर, वेरी सॉरी। आपने टोटल डेज निकालना था, वो तो हम बहुत पहले निकाल लिए थे। अच्छा ठीक है, ये कंसेप्ट बताया हूं, इतनी मेहनत किया हूं, तो इसको वेस्ट नहीं जाने देते हैं। टोटल डेज तो आप यहीं से निकाल लोगे, 31 + 29, ये 30 60 हो गया, 60 और 40, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20, सॉरी 60 और 50 110, 110 होना चाहिए, 110 शुड बी द आंसर। अच्छा 111, सॉरी इंक्लूड करना था, वेरी सॉरी, इंक्लूड करना था, तो 15 में आपको इंक्लूड करोगे, आखिरी वाला इंक्लूड करोगे तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है। जब आप 26 से यहां जा रहे हो ना, तो 26 तो इंक्लूडेड होता है, बट ये वाला इंक्लूड नहीं होता है। कभी भी करके देख लेना, तुम ऐसे फिंगर पे काउंट करके देख सकते हो। जब भी आप एक से दूसरा जाते हैं तो आखिरी वाला इंक्लूड नहीं होता है, तो अगर इसको भी इंक्लूड करना है तो एक दिन एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो यहां पे ये वाला छूट गया था, तो 1 डे एक्स्ट्रा होगा, तो ये 111 आएगा। ठीक है, अब ये जो मेहनत मैंने की है 5 ऑड डेज का यूज क्या आएगा, समझो पहले। मानो 26 जनवरी 1996 मान के देखो कि मैं मान लेता हूं कि ये ट्यूसडे रहा होगा, मुझे नहीं पता, मैं कुछ रैंडम ले रहा हूं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता कि बताइए 5 मई 1996 कौन सा दिन होगा, तो आप क्या करते कि ये पूरा निकालने के बाद 5 ऑड डे आपके पास एक्स्ट्रा आया, तो आप ट्यूसडे में 5 आगे जाते, 5 दिन आगे। तो ट्यूसडे में वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो आपका 5 दिन हो गया। और ये 5 दिन आगे मतलब 15 मई 1996 आपका संडे होता, 5 डे आगे के कारण से।
तो हमेशा याद रखना, जब डे पूछे तो ऑड डेज निकालोगे, और ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो बस आपको कॉमन सेंस लगाना था। सॉरी, इसमें मैं ध्यान नहीं दिया कि निकालना क्या था। बताते हैं और आगे क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, सारे लोग समझ गए? तो सिंपल सा है 629, इन लोगों ने 629 30 30 15 वैसे करके लिया है, हम लोगों ने दूसरे तरीके से लिया, बट ठीक है, दोनों सेम था। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इज अ लीप ईयर, बाय मिस्टेक ये 88 लिखा हुआ है, 96 लिखना था यहाँ पे, सॉरी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कहता है? इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, डे बिफोर यस्टरडे मतलब कल से एक दिन और पहले, तो डे बिफोर यस्टरडे सैटरडे ही था बिल्कुल, क्योंकि आज मंडे है। तो डे बिफोर यस्टरडे का डेट भी लिख लो यार तुम। डे बिफोर यस्टरडे आज है 5 अप्रैल, तो 4 और 3 अप्रैल 21 वाज सैटरडे, बिल्कुल था सैटरडे। What day will fall on the day of tomorrow? On the day after tomorrow, मतलब परसों क्या होगा? तो कल होगा ट्यूसडे, परसों होगा वेडनेसडे। यार ये तो मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों, जो बीता हुआ परसों है, कल और कल से एक और दिन पीछे परसों 3 अप्रैल था, तो आज 5 अप्रैल है, मतलब आज मंडे है। डे बिफोर यस्टरडे सैटरडे है, तो आज टुडे विल बी मंडे, और अगर आज मंडे है तो परसों आने वाला कल परसों जो है वो क्या होगा? तो दैट विल बी ट्यूसडे वेडनेसडे। तो वेडनेसडे इज द आंसर। आई होप ये तो सबको समझ में आ गया होगा, तो बहुत ही सिंपल था। क्लियर है? सही है। चलो अब और आगे सॉल्व करते हैं अगला सवाल। अब ये क्वेश्चन कहता है 3 दिसंबर 1990 इज संडे, व्हाट डे इज 3 जनवरी 1991। अब ध्यान से देखो, 3 दिसंबर 3/12/90 से यहां जाएंगे कहां? 3/01/91, तो 3 दिसंबर से 3 जनवरी तक पहुंचे। ठीक है, तो आपको बताया था यहां से यहां जाएंगे तो पिछले वाले का कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, तो यहां से यहां एक ही महीना हो रहा है, दिसंबर से जनवरी, इस साल का, पिछले साल का दिसंबर, इस साल का जनवरी, एक महीना। यहां पे दिसंबर के नंबर ऑफ डेज लेंगे, तो यहां से यहां जाने में दिसंबर कितने का होता है? 31 डेज का, तो आप लोगे 31 डे। अब आप सबको मैंने अभी अभी सिखाया था कि ऑड डेज निकालते हैं, तो अगर 3 दिसंबर यहां पे संडे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? संडे, तो यहां से यहां 31 डेज मूवमेंट हुआ। 31 डेज में क्या आता है? आता है भैया 4 वीक प्लस 3 ऑड डे। क्या आता है? 3 ऑड डे। मतलब ये जो भी दिन था, ये संडे था, संडे से 3 दिन आपको आगे जाना है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब ये वाला दिन आपका क्या होगा? वेडनेसडे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? दैट दिस डे विल बी वेडनेसडे। पीपल इन द चैट बॉक्स, जोश दिखना चाहिए यार, क्या ये सबको समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बहुत मजा आएगा। और अभी नहीं, इनफैक्ट अभी से लेके एम्स में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बता दूं, एम्स में मेंटल एबिलिटी का एक पार्ट होता है, और सिर्फ एम्स में नहीं, हर जगह, इवन यूपीएससी में तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे भैया, और बैंकिंग में तो भर के रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ लेना। ठीक है, सारे लोग समझ गए? तो दिस इज डेज के बारे में। आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट इट। कूल, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो वेडनेसडे इज द राइट आंसर। अगला, इफ द 7th डे ऑफ अ मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे। अच्छा, 7th डे ऑफ अ मंथ, तो इसी मंथ का ले लेते हैं, मतलब चलो कोई मंथ का लेते हैं, रैंडम लेते हैं, सॉरी, 7th ऑफ एनी मंथ ले लेते हैं, 7 अप्रैल इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे। फ्राइडे से 3 दिन पहले, तो फ्राइडे से एक दिन पहले थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे। ठीक है, तो 7th अप्रैल क्या है? ट्यूसडे, ऐसा क्वेश्चन कहता है। अच्छी बात है। व्हाट डे विल इट बी ऑन 19th डे ऑफ द मंथ, तो यहां से 19th जाना है, 19 अप्रैल, इस दिन कौन सा दिन होगा? तो बेटा एक बात ध्यान से देखो, 7 से 19 जाने के लिए क्या ऐड कर रहे हो? 12, 12 दिन, और 12 days हैज 1 वीक प्लस 5 डे ऑड, 5 ऑड डे है, मतलब ट्यूसडे से आपको 5 आगे जाना है, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे,
मतलब 19 अप्रैल आपका संडे होने वाला है। क्या ये बात सबको समझ में आई? इन द चैट बॉक्स फास्ट। 19 अप्रैल आपका संडे होने वाला है। देखो बिल्कुल संडे होगा। समझ आया क्या? नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आ रहा है समझ में सबको? इतना प्यारा है ये और इतने ही प्यारे तरीके से सॉल्व भी होता है। समझ गए सारे? जल्दी बताओ हाँ या ना। ओके ओके, अगर सारे लोग समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगला तो ये हो गया संडे। इफ एवरी सेकेंड सैटरडे एंड ऑल संडेज आर हॉलीडेज इन अ 30 days month beginning on Saturday, then how many working days are there in a month? ये लगता है बैंक का क्वेश्चन है, बिकॉज बैंक में ऐसा ही होता है, आपको अगर पता हो तो। सारे संडे तो छुट्टी होते हैं, वो तो नॉर्मल है, बट बैंक में हर सेकेंड हॉलीडे एंड फोर्थ हॉलीडे होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है एवरी सेकेंड सैटरडे, तो हर सेकेंड सैटरडे हॉलीडे होता है, ठीक है, और संडे तो सारे हॉलीडे होते ही है, ठीक है। तो देन हाउ मेनी वर्किंग डेज आर देयर इन अ मंथ, इन दैट मंथ, ठीक है। तो पहला फर्स्ट तो अप्रैल ही लेते हैं। 1 अप्रैल क्या है? सैटरडे है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है द मंथ बिगिनिंग ऑन सैटरडे, महीना पहला दिन उस दिन सैटरडे है। तो पहला दिन सैटरडे है और दूसरा दिन भी इसका क्या होगा? संडे। ये दोनों दिन छुट्टी हो गया भैया, ठीक है, बढ़िया। अब पहले में 7 दिन ऐड करते जाओगे तो सैटरडे 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 मिलता जाएगा। तो मैं सारे सैटरडे लिख लेता हूं। देखो सैटरडे आपको कितने मिलेंगे? फर्स्ट मिलेगा, 1 + 7 8 मिलेगा, 8 + 7 15, 15 + 7 22, 22 + 7 29। सही है, सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। पहला छुट्टी नहीं होता है, एवरी सेकेंड सैटरडे इज अ हॉलीडे, मतलब ये वाला हॉलीडे बनेगा और ये वाला हॉलीडे बनेगा, ये तीनों वर्किंग डे होंगे। पक्की बात, ठीक है। अब वैसे ही बात करते हैं संडे का। तो 2 अप्रैल संडे है, तो 2 तारीख संडे है। 2 में 7 जोड़ो, 7 2 9, 9 में 7 जोड़ो, 9 7 16, 23 और 30। दीज ऑल आर संडेज। तो ये सारे के सारे संडे हैं। अब अगर ये सारे के सारे संडे हैं तो 1 2 3 4 5 संडे निकल आया भाई। 5 संडे और 2 दिन यहां पे 7, टोटल 7 डेज क्या है? हॉलीडे। टोटल 7 डेज हॉलीडे। अब कुछ बच्चों को यहां पे डाउट हो सकता है कि सर ये महीना 30 का है या 31 का, तो वो डाउट मेरे को भी है भाई। महीना क्योंकि ये दिया ही हुआ नहीं है, महीना 30 का है 31 का। अब अगर महीना 30 का होता है तो 30 - 7, क्योंकि 5 और 2 7 हॉलीडेज है, तो 30 में से 7 माइनस किया तो 23 वर्किंग डे आएगा। एंड इफ द मंथ इज 31, तो 31 - 7 करोगे तो आपका 24 वर्किंग डेज आएगा। ऑप्शन देखते हैं। 23 है, 24 है ही नहीं, मतलब महीना जाहिर सी बात है 31 दिन का नहीं है, तो आपने इसको कैंसिल आउट कर देना है और आपको कॉमन सेंस से 23 लगा देना है। बल्ले बल्ले, समझ गए? देखो ऐसे ही कॉमन सेंस बहुत काम आता है, बहुत ही ज्यादा। इनफैक्ट कॉमन सेंस ही सबसे ज्यादा काम आता है। तो कॉमन सेंस लगाते जाओ और आंसर निकालते जाओ। देखो इतने मजेदार तरीके से आंसर आ गया 23। कुछ था ही नहीं, लेकिन आम इंसान रहता डर जाता, वो सोचता क्वेश्चन अधूरा है, दिया हुआ नहीं है इसमें कि भैया कौन सा महीना है, 30 का महीना है या 31 का महीना है। हाँ, तो आ गया आंसर। चले आगे बढ़े, अगला सवाल देखो। तो ये आ गया 30 - 7। तो 2nd, 9th, 16th, 23rd, 30th डेज आर संडेज, ऑन 8th and 22nd डेज आर सैटरडेज, जो छुट्टी रहेगा। वही चीज हमने भी किया है। अगला सवाल देखो, सारे लोग मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। और अरे यार 1 मिनट रुको, क्वेश्चन हटाने दो भाई। मजा आ रहा है तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? वीडियो को लाइक तो कर दो, इतना तो बनता है। कम ऑन एवरीवन, हिट द लाइक बटन यार। कम ऑन एवरीवन, हिट द लाइक बटन, हिट द लाइक बटन। और साथ ही साथ जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करते जाओ, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे सब्सक्राइब किए हुए हैं, बट कुछ जो 2-4 आधा नहीं किए हैं, कर दो चैनल सब्सक्राइब, ठीक है। और अपने प्यारे कमेंट जरूर डालना। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो ये है सवाल। इफ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अदर देन लीप, मतलब साल जो है आपका लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप है, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ द ईयर वाज फ्राइडे, मतलब ये साल ले लेते हैं तो 1 जनवरी 2021, 21 तो लीप ईयर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये आपका है फ्राइडे, ठीक है, कह रहा है ऐसा क्वेश्चन। देन विच वॉज द लास्ट डे ऑफ द ईयर, विच वॉज द लास्ट डे, मतलब इसी में अगर मैं आऊं और 31 दिसंबर
2021 की बात करूं तो ये कौन सा दिन है? तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर अगर आगे बढ़े तो टोटल कितने दिन होते हैं बेटा? कितने दिन होते हैं बताओ? यहां से यहां पे 365 तो दोनों को मिलाने के बाद होता है 364 लूंगा मैं, 364। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर 365 लो ना। बेटा अगर 1 में देखो 1 और 31 को टोटल इंक्लूड कर दें तो 365 डेज बनते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं यहां से यहां जाना है कितना ऐड करूं, तो अगर आप 365 ऐड करोगे ना तो आप 1 जनवरी 2022 पे चले जाओगे, 2022। तो यू हैव टू ऐड 364 डेज ओनली। ठीक है, अब 364 डेज जब ऐड किया तो कितने वीक्स होते हैं? तो अगर आप 7 से इसको डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, यू विल बी एबल टू फाइंड कि 52 वीक है एंड नो ऑड डे, 0 ऑड डे। ऑड डे है ही नहीं, मतलब कि ये साल जिस दिन शुरू हुआ था अंत भी उसी दिन होगा, मतलब आखिरी दिन भी फ्राइडे होगा। और देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई। तुम ये काम करके देखना अभी, या अपने मोबाइल में देख लो कि 1 जनवरी 2021 मतलब ये साल जिस भी दिन शुरू हुआ था, मुझे नहीं पता, यहां तो मैंने रैंडम ले लिया फ्राइडे, जिस भी दिन शुरू हुआ था अंत भी उसी दिन होगा। 31 दिसंबर को भी वही डे पड़ रहा होगा, मुझे नहीं पता, रुको मैं भी चेक करता हूं, इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो तुम लोगों को बोला हूं। मैं देखूं जरा, 1 जनवरी आई गेस फ्राइडे था, हाँ अच्छा ये फ्राइडे ही था, तो फ्राइडे था और 31 दिसंबर भी फ्राइडे हो रहा है। देखो देखो सारे लोग कैलेंडर चेक करो, 1 जनवरी फ्राइडे था और 31 दिसंबर भी फ्राइडे ही होगा, चेक कर लो, देखो फ्राइडे बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 364 डेज का एडिशन हुआ है, दैट इज 52 वीक्स। कोई ऑड डे नहीं है तो सेम डे आ जाएगा, क्योंकि 52 वीक आगे गए हो। मजा आ रहा है कि नहीं यार? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ यार, कितने मजेदार तरीके बता रहा हूं तुमको। तुम कोई भी दिन निकाल सकते हो भाई, कोई भी दिन निकाल सकते हो। मजा आ रहा है ऐसे ऐसे कंसेप्ट जान के? गिव मी अ यो फास्ट इन द चैट बॉक्स। चलो बहुत ही अच्छी बात, यो दिख रहा है। अच्छा, और मजा आ रहा है तो वीडियो लाइक करते रहना, एवरीवन हिट द लाइक बटन। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल, इफ 1 अक्टूबर इज संडे देन 1 नवंबर विल बी। अगर 1 अक्टूबर संडे है तो 1 नवंबर क्या होगा? जाहिर सी बात है, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर मतलब क्या कि 31 डेज। क्यों? क्योंकि अक्टूबर को हम लोग कंसिडर में लेंगे, तो यहां से यहां में मतलब 31 डेज, और 31 दिन की बात हुई है तो इसका मतलब होता है 4 हफ्ते, 4 वीक्स प्लस 3 ऑड डे, 3 दिन एक्स्ट्रा। तो 1 अक्टूबर क्या है? संडे है, संडे से 3 दिन आगे चले जाओ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आ गया, वेडनेसडे। डी इज द आंसर पीपल, कम ऑन। अच्छा, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं तुमको दूंगा बनाने के लिए, सारे मैं ही बना दे रहा हूं। इसके बाद वाला सवाल मैं दूंगा, मतलब तुम बनाना जल्दी। चलो ये है अगला सवाल, ये है अगला सवाल, ये तुम बनाओ। चलो सारे लोग जल्दी से जल्दी तेजी से आंसर बनाओ। क्वेश्चन कह रहा है, सुगन्या वेंट टू द मूवीज 9 days अगो, शी गोज टू द मूवीज ओनली ऑन थर्सडे, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक इज टुडे। मतलब 9 दिन पहले थर्सडे था, 9 days ago she went for a movie and she goes movie only on Thursday, means 9 days ago it was Thursday, तो what is today? मतलब अगर थर्सडे जो भी दिन था थर्सडे, तो वहां से 9 दिन आगे बढ़ना है। सो थर्सडे से 9 दिन आगे कौन सा दिन पड़ता है? कम ऑन जल्दी, चैट बॉक्स में आंसर दिखना चाहिए, जल्दी फास्ट। आ गया आंसर? मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। चलो दिखाते हैं किसका किसका आंसर सैटरडे आया, किसका किसका आंसर सैटरडे आया। दैट्स ग्रेट। देखो यार सैटरडे तो है ना, बिल्कुल सिंपल है। जिस भी दिन वो मूवी गई थर्सडे, वो आज से 9 दिन पहले था, लाइक 9 days बैक। मींस अगर आज का टुडे की बात करें तो आपको 9 days का बात करना है, 9 डे आगे आना है। तो 9 days का मतलब होता है 1 वीक प्लस 2 दिन, टुडे। तो 2 दिन आगे आ, तो थर्सडे से 2 दिन आगे आ जाओ, फ्राइडे सैटरडे। आंसर यूरेका, बल्ले बल्ले, है ना? है ना प्यारी चीज? बताओ हाँ या ना? मजा आ रहा है? बस इतना ही है, इतना ही है। और अगर ये सीख लिया तो बोर्ड में मस्त मजेदार नंबर आ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से पूरा कैलेंडर हमारा होता है। ऑर्डिनरी डेज में 365, यही याद करना है। आप लोग लिख लीजिए आखिरी में 52 वीक्स और 1 डे, ये एक्स्ट्रा होते हैं। एक ऑर्डिनरी डे है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, और लीप ईयर में 52 वीक्स और 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है।
और इसी से आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ लीप ईयर? अरे वाह वाह वाह, अभी अभी पूछा, कितनों को याद है? लीप ईयर में कितने ऑड डेज निकाले थे? 366 डेज थे टोटल, 52 वीक्स प्लस आ गया सबका आंसर। अरे 2 दिन, की तो एकदम सिंपल, अभी भी बताया है। चलो तो ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन के लिए इतना ही था। मजे से पढ़ाई करो, मजे से अपना वोट एग्जामिनेशन दो, खूब सारा स्कॉलरशिप कमाओ और स्कॉलरशिप कमाने के बाद मस्त वेदांतु में एनरोल करो, ठीक है? और कोई दिक्कत परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना कमेंट, उसके हिसाब से मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय।